एक घंटे रेस्ट करने के बाद मैं फाइनली जा रहा हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। सुखविंदर जी मोजी पहले निकल गए। अनिल जी की तबीयत ढीली हो गई है, वो भी आपको बताऊंगा। बेकार ही गया हमारा पत्ते जाने वाला, बहुत ही बेकार डिसीजन थी। बट अब फटाफट मैं प्लेटिनम पहुंचू और आपको वहाँ पहुंच के बताऊं कि सीन हुआ गया हमारे साथ। 2018 या 19 में मैं आया था निखिल के साथ और पहली बार यहाँ पे इस मॉल की शूटिंग करी थी हमने। थाईलैंड सीरीज जो बहुत पॉपुलर की थी, बहुत पसंद करी आप लोगों ने। बड़ा ये मॉल है पटरी बाजार की तरह, मतलब मॉल के अंदर। ये ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। गली का नाम ऑक्सफोर्ड 8 बताया सुखविंदर जी ने। मैं भी देखता चलूं क्या क्या लेना है। मैं कहूँ आवाज आ रही है। हाँ जी सर, अरमानी की टी शर्ट ले रहे हो? मैं जोडू के लिए अगर कुछ मिल जाए छोटा मोटा तो ले लूं। 20-20 बात की सेल लगी हुई है। 20-20 बात में सारा सामान डालो। मेरे को कुली लगाया इसने। रजी का सामान भर लिया सरदार जी ने। बैंकॉक पहुंच गए। बढ़िया बढ़िया माल मंगवाया है। सूप वगैरह ले रहे हैं। 5 साल खाना पूरा। चिकन विद कैशू नट मेरा फेवरेट। ये जो सीन है ना, ये है कलेश लड़ाई का जो थाईलैंड में हो गई थी। और अननेसेसरली पता नहीं आजकल जो है ना बहुत ज्यादा ये देखने को मिलती है कि मेरा भी एक्सपीरियंस ये है। और ओवरऑल ऐसी वाइब भी आती है कि थाई लोग जो है ना बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, जैसे लड़ने पे आ जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर और हाथ उठा देते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि इनको ये समझ आ गया इतने कुछ टाइम में पुलिस के एटीट्यूड से कि पुलिस जो है ना वो हमेशा लोकल के साथ होती है। और एक डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ तो चलो थोड़ी बहुत जो होती है रफ बिहेवियर की, उसके कई रीजन भी हो सकते हैं, वो तो है ही। मगर अब मैंने नोटिस जैसे करना शुरू किया है कि फॉरेनर्स इन जनरल भी जो है ना, अगर तो किसी बात पे वो बच जाए, मतलब स्यापा बच जाए, तो ये बहुत गंदे तरीके से रूड हो गए रहते भी हैं कुछ, और हाथापाई भी हो जाती है। अब जनरलाइज नहीं कर सकते, हमें भी नहीं पता किसकी क्या गलती क्या नहीं है। बट कहने का मतलब है जैसे अभी ये एक लड़का सा था, इससे सड़क पे किसी की बहसबाजी होगी, उस लड़के ने भी पी रखी हो जो भी। अब ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या था, मगर बहसबाजी में वो भी उंगली करता, हाथ उठाने का नहीं पता। उसने घुमा के जो है 2-4 मुक्के बुक्के मारे। एक लेडी थी वो भी चढ़ गई, एक बंदे ने भी मारना शुरू कर दिया। जो है थोड़ा बहुत खून भी निकल गया। बट चलो जो भी है, जनरलाइज हम नहीं कर सकते ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नॉर्म या स्टैंडर्ड बन गया, बट एटलीस्ट मेरी वेरी लिमिटेड जो है ना आप ये लगा दो रिसेंट एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ फील होना शुरू हुआ है। आजकल तो रील्स वगैरह भी आती रहती है, कभी किसी लेडी बॉय से कलेश हो गया, उसने घुमा के ईंट मार दी है, कुछ जो भी है। मेरे बेसिकली आपको ये बात कहने का मतलब ये है कि नॉट टू बी टेकन टू नेगेटिवली, मगर अगर थाईलैंड में कुछ भसूड़ी पड़ने लगे ना तो बंदा अवॉइड ही कर ले। ईगो में आके कलेश डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाथापाई से चूकते नहीं। और सुनवाई में प्रेफरेंस ज्यादा चांसेस यही है कि लोकल्स को ही। माता जी ने कहा था टाइगर बाम लेके आनी मम्मी के लिए। ये कौन सी बाम है? अलग अलग फुट रिफ्लेक्सोलॉजी की। हाँ जी, अभी यहाँ आए हैं तो हमने इंडियन खाना तो एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे अमृतसर करके, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मगर क्वालिटी अच्छी होती है। और क्योंकि पंजाबी रेस्टोरेंट तो अमृतसर ना तो हमने कहा भैया अमृतसरी कुलची मंगाया। ये कीमा पराठा आ गया जी, गोभी वाला, थैंक यू मैम। बना गया गोभी वाला, बढ़िया मक्खन लगा लिया जाए। डीप फ्राइड नहीं लग रहा? डीप फ्राई नहीं, पैन फ्राई होते हैं ये। वैसे एक्चुअली परांठे ना फ्राई करते हैं। चांदनी चौक चले ना, परांठा वो होता है, फ्राई होता है। पर ये तो तंदूर वाले हैं यार, ये फ्राइड नहीं है। हाँ जी, निकलने का टाइम आ गया और ये है वो जी असली सामान जिसके लिए हम आए थे। सुखविंदर जी की मेन मोटर कंपोनेंट्स जो यहाँ पे रिपेयर होने के लिए आई थी। हमारी बहुत बढ़िया जी फाइनल में फिर मिल गई है। इस बार इमरजेंसी सीट, खुले खुले जाएंगे। सीट नंबर 18 इंडिगो।
हाँ जी, एंट्री हो गई है मगर सबसे पहले उठाए जा रहे हैं मैंगो स्टिकी राइस। बहुत लोगों ने फरमाइश पे मंगवाए हैं, सारी भाभीयों के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कोकोनट मिल्क होता है इसके अंदर। महंगा है यार, 600 रुपए का एक है ये। 600 भात का क्या 600 रुपए का। तो वहाँ फ्रेश जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं वो कितने के होते हैं? 80 भात का होता है, शायद 80 या 90 भात का होता है। वाह जी वाह, फाइनली मिल गए। हाँ, यहाँ पे क्या रेट लगा जी? 150 150, 150, सेम चीज, ऑलमोस्ट सेम ही है। गुड डिस्काउंट प्राइस For you, only you. ओनली फॉर मी। पंगा हो गया ये। 18F मेरा सीट का नंबर चला रहे थे इतनी देर से और अब बोल रहे हैं आपका बैग गुम गया हमसे। मैम, हाउ लॉन्ग आर वी वेटिंग फॉर द बैग? 6 minutes. एंड इफ यू डोंट फाइंड इट देन? You will find it. We will send as soon as, like, fast as possible. टू दिल्ली? Verify yes to Delhi, and you can do the report at Delhi airport. एंड व्हेन विल द बैग कम टू मी? लाइक इज इट विल इट कम टू माय हाउस और? Yeah. अच्छा, आपके साथ कुछ ना कुछ कर। मैम, कैन आई गेट सम पेपर और सम एक्नॉलेजमेंट दैट माय बैग इज नॉट देयर, दैट आई कैन गो? Cannot do it in time now, sir. You need to do the report at Delhi only. दिल्ली? When you arrive in New Delhi, Yeah. you can do the report with the staff at the front door. They will send the email to Bangkok station, and then we will send your bag again to New Delhi. हाँ जी सुखविंदर जी, फिर मैं पहले बता रहा था, मुझे लग रहा है पते जाके हमने गलती कर दी। वो तो करिए, मैं तो शुरू से कह रहा था आपको। असल में हुआ क्या, नॉस्टैल्जिया वाला मूड बन गया कि भाई चलो थाईलैंड जा रहे हैं, हर बार जो है बैंकॉक में बोर हो जाते हैं, एक कदर वहाँ लगाते हैं। पर सारा क्योंकि सुबह की 5 बजे के उठे हुए फ्लाइट के, फिर 2 घंटे वहाँ जाने में लेट, फिर वो BNB ठीक नहीं मिला, उस चक्कर में सारी शाम गई। अनिल भाई रेस्ट जी नहीं हो पाया। 8-7 साल बाद आ रहे थे तो कह रहे थे कि भाई जाना है एक बार ही। बस तो इसीलिए फिर, और अगले दिन हमें वापस आना था क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री जाना था। ये अच्छी मुसीबत है, कह रहे हैं एयरपोर्ट दोबारा आना पड़ेगा बैग लेने। ये क्या बात हुई है? चल ना यार, चल यार, तू प्लीज लगा हुआ है, ढूंढ ले, वो कह रहा है फाइंड ऑलरेडी। उसके पीछे पड़ गया, बैग ढूंढ बैग। ब्लड प्रेशर तो हाई करूँ उसका, उसने पैसे लिए, उसका ब्लड प्रेशर ओवरवेट के बड़े पैसे लगे हैं भाई जी के मोटर की। ब्लड प्रेशर हाई करता हूँ। चलो यार, पैसे निकालते हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है ना, ट्रैवल इंश्योरेंस टाटा से। ठीक है। सर आपका सामान आ जाएगा, हाँ। तो जो ओवरवेट होगा ना मेरे उसमें एडजस्ट करवा देना, रिफंड मेरे को दे देना। ठीक है ना? 6 किलो क्या रेट लगाया उन्होंने 1 किलो का? 500 भात। 500 भात पर किलो? हाँ 1500 रुपए किलो। 500 भात है पक्का? हाँ पक्का। 1500, वैसे 600 रुपए किलो में आता है सामान। पानी की बोतलें मिली, इतने दीवाने हो गए, सब ने एक ले, लेकिन कौन बार बार मांगता रहेगा छोटे छोटे गिलास। 16 बात की थी। All your bag we try to find already. सुखविंदर चल, एक में बात तो करने बात तो दे। कर ले, चल ले। At first we try to find your bag already. ओके, पूरी फ्लाइट बोर्डेड है, एवरीवन इज रेडी टू गो, और ये वेट कर रहे हैं। और अगर वेट कर रहे हैं तो 99.8% इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था 8:05-15 की फ्लाइट, उन्होंने कहा था 8:20 तक आता वेट करें। 5 मिनट दे विल वेट, 8:20 पे आप कर दो, जब 8:22 होने वाले और बस होने वाली है। PNN को बैग यहाँ मिला नहीं, ये भेज देंगे आप। अभी हम चेक कर रहे हैं लॉस्ट बैगेज पॉलिसी क्या होती है। कह रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग प्रूफ है इनवॉइसेस के साथ तो हो सकता है 60, 50 और 90 हज़ार, नहीं है तो 60 हज़ार, 50 हज़ार, पता नहीं है कुछ भी तो 60 हज़ार, 50 हज़ार। ज्यादा चाहे सामान ज्यादा गया, मेरे जूते वूते ईजी वीजी सब जूते ईजी मिला के, चलो कोई पुराने हैं। बाकी मेरा काफी वो था यार, सबसे मेन मम्मी के लिए स्पेशल मैं इतनी सारी बाम लेके आया था अभी। राइट। सैंड्रा के लिए, जेडू के लिए कपड़े लाया था, सब उसमें। सब उसमें। हाँ जी, पहुंच गए हैं। सुखविंदर जी ने फाइनली फैसला कर लिया है कि मेरे पास भी 2 बोतलें यहीं ले गए हैं जी सर। हैं? एक लोगे? एक अनिल जी। हाँ अनिल, इनकी किसी खास बंदे ने रिक्वेस्ट कर रही है कि एल पैट्रॉन लानी है, ओरिजिनल लेनी है ना। वैसे 1800 में भी देख सकते हैं सर। ये कितने की है? मैं शक्ल देख के लग नहीं रहा, पैसे दूंगा। ऐसी बात नहीं है सर। 8% वो है आपकी 8 या 9। और ये पेट्रोल लाल वाली हाँ, ये ऑरेंज महंगी होती है भाई, ग्रीन वाली सस्ती होती है। दे दो। एक चीज दूसरी एक उसको अनिल ने क्या लेना है? अनिल ने क्या लेना है? पूछ लो उससे। हाँ 19,000 रुपए का बिल, मतलब 10,000 की चॉकलेट आ गई। बड़ी देर बेल्ट पे खड़े रहे, मेरा बैग तो छोड़ो, किसी और का भी नहीं है अभी तक। सरदार जी पहले बैग ले लेते हैं, हाँ चलो फिर चलते हैं कलेक्शन पे, ठीक है ना? आओ
अब सारे कामों से हम फारिग हुए हैं, तो मैंने कहा इतनी दिन में ना सारे बैग आ जाएंगे, फिर एक ही बार जाकर देखेंगे किसका आया किसका नहीं आया, क्योंकि वो बंदा कंफ्यूज हो गया था, इतनी बैगेज थी हमारी। टैग किस पे किसके नाम का क्या लगाया कुछ नहीं पता। तो इस पे अनिल आहूजा, इस बैग सुकुंदर का टैग लगा अनिल आहूजा नाम का, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि मेरा ही बैग घुमा हो, किसी और का भी गया हो सकता है। मेरा तो आ गया शायद, ग्रे कलर का है मेरा, नहीं वो मेरा नहीं है। सारे उसने गलत सल्त लगा दिए बंदे ने, अनिल आहूजा नाम से आया ये वाला, तो इसलिए कुछ नहीं पता किसका घुमा है। एक और मोटर आगे उठाना, क्या देख रहे हैं? आ गया आपका भी आ गया मोटर के बाद। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह। तो आप दोनों को तो ठीक आ गए, भाटिया साहब का भी आ गया, तो आप दोनों को ही नाम बदले, यानी मेरा मेरे ही नाम से था और नहीं आया। अब चलें कंप्लेन कराने फिर। आपका आपके नाम से ही है ना, तो बस वो तभी उनको मेरे उससे बोर्डिंग पास से ही पता लग गया होगा कि ये बैग नहीं है। बैग ना आए तो कहाँ जाना होता है कंप्लेन कराने? स्टाफ आएगा। है जी, स्टाफ आएगा यहीं पे। यहीं आएगा। हर बार मैं एयर टैग डालता हूँ, इस बार ही नहीं डाला था, यही काम हो गया। एयर टैग नहीं है उसमें, ट्रैक भी नहीं हो सकता। ये ऐसे से टाइप का है, मगर ये मेरा नहीं है। पिच का जो पड़ा ना, ये आई कहाँ से? दिल्ली स्टाइल। ये बैग ना आए तो कहाँ जाना होगा? इंडिगो बैंकॉक वाली मैडम से लगी हुई है पिलर के बाद। अच्छा वो मैडम सामने। मैम इंडिगो का बैग मिसिंग हो तो आपके पास ही आना है। कौन सी टाइप का? बैंकॉक। सर बैंकॉक तो स्टार्ट हुई है ना कुछ? मैम हमें वहीं से, हाँ वो क्लीन हो गया ऑलमोस्ट, हमें वहीं 9 नंबर बेल्ट पे रखे होंगे बैग। मैम हमें वहीं से ही बता दिया था कि हमसे बैग गुम गया है। हमसे बैग गुम गया मींस? आपके स्टाफ, वहाँ के स्टाफ ने, ग्राउंड स्टाफ ने बोल दिया था हमारे पास बैग ही नहीं है आपका, आप वहाँ जाके कंप्लेन कराओ। चढ़ा ही नहीं है आपका बैग। फोटो खींच ली थी। गेट से पहले जब आप पहुंचते हो एंट्री पे, वहाँ पूछा, फिर बोर्डिंग गेट पे हमें एंड मोमेंट पे रोक लिया, बिल्कुल बाहर जहाँ लास्ट चेक होता है पासपोर्ट, वहाँ जो लेडी थी उसने बताया कि आपका बैग नहीं मिल रहा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बोर्डिंग गेट आपके लिए। किया था आपने 4 hours बिफोर डिपार्चर। एड्रेस से फोन नंबर डाल। फाइनली जी बैग नहीं आया हुआ था, और मैम ने ये कहा कि 3 दिन लग जाएंगे। वहाँ पे फॉर्म भरने के बाद कहते कस्टम्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पे पता नहीं क्या डिक्लेरेशन होती, क्या एंट्री होती, वो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कस्टम वाले भाई साहब ने कहा हम बाद में करेंगे। तो इसीलिए फिर मैं उनको दे के निकल लिया। वो कह रहे हैं 3 दिन लगेंगे जी। अच्छा 3 दिन में आएगा, और नहीं आया कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैग ना आए, आ जाएगा आपका बैग। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, आ जाए। मैं ना 2 बार मॉल जाके जेडू के लिए कपड़े लेके आया था, मम्मी के लिए बाम लेके आया था, पर अब जो भी है। फिर मैंने कहा मैडम वर्स्ट केस नहीं आया तो क्या क्लेम होता है? यदि 75,000 तक का आप कर सकते हो। देखने में तो ऐसा लगता है ये यूज्ड टू है, रोज गुम होते हैं, रोज लेट आते हैं। यार लाखों बंदा उड़ता है, कहीं ना कहीं तो घूम ही जाता होगा। पर ये चलो ये अच्छा है ना, हमारी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, हमने कहीं जाना नहीं है, और अपने आगे देश नहीं आए है, अपने देश आए हैं, घर जा रहे हैं अपने, ट्रैवल नहीं कर रहे, वरना बंदा फंस जाता है। ये वहाँ गुम हुआ होता अगर जहाँ बैंकॉक में, तो हाँ, ज्यादा दिक्कत होती। दिक्कत हो जाती। नहीं तो मैं तो एक भी ये भी किस्सा सुना है, वो हमारे को रिश्तेदार हैं, बाहर से आए थे शादी अटेंड करने के लिए, उनके सारे शादी वाले कपड़े उसके अंदर, डेस्टिनेशन मैरिज के लिए आए थे, और जब तक शादी खत्म होगी कपड़े ही नहीं आए उनको। किधर गया जेडन, किधर गया, किधर? ओ डांस कर रहे हैं, डांस। चिया चिया भी देखी थी तूने? जेडू को बुक में दिखा दो, और कैसे बोलता है? काऊ कैसे बोलती है दिखा दो। काऊ क्या है ये? वो ही क्या? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चलाओ, कैसे चलती है? बुक में भी है ट्रैक्टर। हाँ पारी तो कर दो। पारी कर दो, ओए ये भी कर दो पारी। आई मेरा क्यूट। हाँ पूरा से ओ नो, हाथ मार दिया दब दीवार पे। अब ओ नो, ओ नो कहेगा पारी करो, पारी करो। अच्छा हो हुई ओ हो। मैम एक्चुअली कल मेरा ना बैग एक बैंकॉक की एक फ्लाइट से आया नहीं था, तो मैंने रिपोर्ट कराई थी, तो उन्होंने ये नंबर दिया था और कहा था आज फॉलो अप करने के लिए। बैंकॉक का फ्लाइट तो आई नहीं। हम बैंकॉक तो आप लोग इन्फॉर्म करेगा। कब तक आएगी? रात में आएगा, रात में 11 बजे। इन दिस नंबर योर डिटेल, PNR, एवरीथिंग, so that I can inform in the luggage team. हाँ जी माता जी, क्या हाल है?
बस ये मैं आ गया था जी, रात को फ्लाइट इतनी लेट पहुंची, अभी सुबह सबसे मिला, थोड़ा अपना जो है थकान वकान उतारी, तो मैं कहा जरा मम्मी और सेंटर को बता दूं मैं लेके क्या क्या आया हूँ थाईलैंड से। फॉर जेडन आई पिक्ड अप सम रियली 100% प्योर कॉटन नाइट सूट, You're talking about the gift. एंड फॉर दादी पापा टोक्स थाईलैंड स्पेशल टाइगर बाम। अच्छा। हाँ, दादी फॉरगॉट अबाउट टाइगर बाम लास्ट टाइम। जो मैं लेके आया हूँ ऐसी है कि आप लगाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो स्किन को गर्म कर रही है, एकदम वार्म हो जाता है पैर, बस वो लगा के ऊपर तौलिया रखने का। मगर एक प्रॉब्लम हो गई है, रह गया कहीं। द प्रॉब्लम इज डॉल दैट द एयरलाइन लॉस्ट माय बैग। अब क्या होगा, मिल तो जाता होता। Oh, that's why you got late at the airport. या Waiting for the bag. या मैं देख रहा था कि उसके अंदर क्या क्या कीमती है। एक तो कोच शूज वर इन इट, और इतनी तगड़ी सेल में 25-30 हजार के जूते आते हैं, 10,000 में मिले थे हमें। वो उस सेल पे ली थी हमने, कौन सी सेल होती थी वो, ब्लैक फ्राइडे वाली, यूएसए से। और माय टूथब्रश दैट वाज गिफ्ट फ्रॉम माय वाइफ, यीजीज। Oh no. मैं तो और कुछ पहनता ही नहीं भाई चप्पलों में, वो यीज़ इतने कंफर्टेबल से बंदा This is like बात the लो one thing you've been wearing so much for the past like what? मतलब ऐसे कोई कुछ चीजें होती है जो मैं एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ। और जैसे मेरा चश्मा, वो भी बैग भी साला 10,000 रुपए का बढ़िया वाला जो नया। अगला दिन हो गया जी और बैग का अभी तक स्टेटस ये आ रहा है, ट्रैकिंग कंटिन्यूज, प्लीज चेक बैक लेट। कलर जो है ना वो ब्लैक डाल दिया है। इनका एक स्टेटस मैसेज आया था, एटलीस्ट ईमेल से अब ट्रैकिंग जो है ट्रैकिंग आईडी के थ्रू शुरू हो गई है। इसके अंदर समझ लो 50,000 का तो सामान ही था। यार बैग पहुंच गया भैया 4th फ्लोर पे, आ जाओ आ जाओ। आ गया अपना ही लग रहा है, खोल के देख लेते हैं बस एक बार ना। लॉक वॉक तो लगाया नहीं हुआ था इस पे, अभी चेक तो कर ही लिया होगा अंदर से। वो टैग लगा हुआ है, टैग नहीं लगाया था उन्होंने, वाला टैग है। अपना ही है, जूते का जूते। ये रसीद जाएगी वापस, बैग आ गया, सारा सामान आया। चलिए आपको किस्सा थोड़ा सा बता दूं कि बैगेज के क्लेम वगैरह क्या सीन होता है इंश्योरेंस में। आज तो मैं करवा के तो जाता ही हूँ, मगर बेसिक इंश्योरेंस बंदा लेता है। जैसे यूरोप के वीजा के लिए इंश्योरेंस मैंडेटरी है, तो 2-2.5 हजार रुपए प्रीमियम वाला ले लिया। तो बंदा कहता है यार इसमें चल ठीक है, $500 जो है बैगेज लॉस का कवर्ड है, $50 इस बात के हैं कि अगर बैग लेट हो गया तो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, $50 मिल जाएंगे अप टू 4 आवर्स अगर आपका बैग जो है मिसप्लेस हो जाता है। तो अब ये आपको एडवांटेज तब मेन आती है जब आप कहीं जा रहे हो और बैग गायब हो जाए। तो उसमें भी ना जो एक स्टैंडर्ड, जहाँ तक मैंने अभी इस केस में, क्योंकि मेरे सर पे पहली बार ही ऐसी सिचुएशन आई है, वो समझा ये कि एक जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स की जो गवर्निंग बॉडी या जिस एसोसिएशन या जिस कॉमन फ्रेमवर्क के थ्रू ये चलते हैं, उसमें ये होता है कि अगर आपका बैग गुम जाए तो आप बेसिक एसेंशियल्स तो इमीडिएटली ले सकते हो। बट टूथब्रश चाहिए किसी को, कच्छे चाहिए, और वो है नहीं, और आप पहुंच गए हो XYZ कंट्री, तो बंदा बेसिक सामान तो अपना खरीदेगा ही खरीदेगा ना। तो वो जो है कुछ हद तक कवर होते हैं और उसके बाद आप जो है क्लेम कर सकते हो। मैं तो घर पे ही था और उसकी भी रिस्ट्रिक्शन थी, आप लगा लो तकरीबन $50 यानी 5,000 के बराबर ही आपको सामान खरीद सकते हो, जो कि मेरे इंश्योरेंस में कवर था। एयरलाइन की कवरेज किया है वो अलग है। मगर ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपको पहली देनदारी जो है ना वो एयरलाइन की तरफ से होती है, और वो जा सकती है कोई तकरीबन 70,000 से 1.5 लाख के बीच में, डिपेंडिंग की एयरलाइन कौन सी है, कौन सा सेक्टर है, क्या गवर्निंग बॉडी है। $1,000, $1,200, $1,500 के आसपास वैल्यू के बराबर उनकी लायबिलिटी बन जाती है अगर वो आपका बैग घुमा दे तो, मतलब सिर से घूम ही गया समझ लो। और बैग को भी लॉस्ट डिक्लेयर करने के लिए कई लाइन 15 दिन, एयरलाइन 15 दिन लेती हैं, कई 21 दिन लेती हैं, तो उतना आपको वेट करना पड़ेगा, उतने दिन वो कोशिश करती हैं। मगर अगर अब आपका इंश्योरेंस है वो अबव एंड बियॉन्ड होता है। जैसे अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हो और एयरलाइन एंड में आके कहती है आपका तो कुछ सम्मान नहीं था, वेट कम था, हमारी पॉलिसी ये, हम तो जी आपको 200 देंगे, तो जो 300 का डेल्टा बचता है ना 500 में से जो इंश्योरेंस में कवर था, वो 300 आपको मिलेंगे। और ये भी अब हर किसी का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। मगर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर केस में थी कि तो मैंने ChatGPT भी पता किया, अलग अलग लोगों से भी पूछा, तो उसमें यही होता है कि जो इंश्योरेंस आप ले रहे हो दैट इज काइंड ऑफ ओवर एंड बियॉन्ड फर्स्ट लायबिलिटी जो इनकी बनती है। अब टेक्निकली क्या होता है क्या नहीं होता ये एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता, बट अगर बाकी जो मैंने पता लगाया ओवर एंड बियॉन्ड वाला अगर वो सिचुएशन है तो फिर जो $500 इंश्योरेंस हमने लिया भी है उसकी कोई ऐसा वैल्यू तो बनी नहीं, क्योंकि तो एयरलाइन ही देगी पैसे।
और एयरलाइन नहीं देती तो फिर वो क्योंकि बड़ी पुरानी कहावत है इन पॉलिसियों को लेके कि डेविल लाइज इन द डिटेल। इसलिए जब भी ये इस टाइप के ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह लेना ना, पॉलिसी अच्छे से पढ़ समझ लेनी चाहिए। या फिर आजकल तो सारा बहुत बढ़िया आसान हो गया है, पॉलिसी लो, उसकी पूरी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन उठाओ, चैट जीपीटी में डालो या किसी भी एआई में क्लोड वगैरह में, उसको बोलो भैया तू फर्स्ट क्लास जो है ना मेरे को समरी बना दे मेन पॉइंट की, और इसके अंदर क्या क्या कमी है वो बता दे, ताकि कल को अगर इस सिनेरियो में मैं पड़ जाऊं तो मेरे को क्या क्या बेनिफिट मैं लीगली क्लेम कर सकूं। हाँ जी माता जी, फिर फाइनली थैला खोलो। हाँ, और ये आपका सामान देखो, टूट तो नहीं गया इसमें, कितने धक्के खा के आया है तो बड़े सॉफ्ट है है ना, पूरे प्रॉपर पेयर है, बहुत सॉफ्ट है, एकदम मुलायम। उस दिन हम यहाँ देख के आए हाँ ओमेक्स मार्केट वाली जगह पर, हाँ, पर कोई अच्छे नहीं मिले। वो सिंथेटिक मिक्स कर देते हैं। मैं किसी औषधि वाले से लेके आया हूँ। अच्छा, और वाले में किसमें? हाँ। पेन के लिए ये आप लगाओगे ना तो लगाने के बाद ऐसे लगेगा कि आप सेक कर रहे हो पैर का। ये मैं स्प्रे लोशन भी ले आया। तो कौन सा मैं अलग ये मम्मी देखो, इनकी ना लंबी चल जाएंगी, इनकी एक्सपायरी भी बहुत है, 2030 तक है ये।